दोस्तों, आईटीबीपी कमांडेंट साहब ने जो एक्शन दिखाया है वो मामला अब दूसरे बड़ा एक रंग ले लिया है और इनकी अब शिकायत भी की गई है। और दुबी दबी जवान ये इस तरीके की बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खुल के बात आ रही। आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है और ये मामला याद दिलाता है, आप समझ सकते हो। बोलिए सर। Be very careful while you move out of Bombila. 2018 का और अरुणाचल में आपने देखा होगा कि कर्नल ने थाने में पुलिस को धमकाया और उसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने बैठाई जांच। और अरुणाचल प्रदेश बॉम्बडिला के अंदर आप देख सकते हो आईपीएस एसोसिएशन को बड़ा बुरा लगा था। उन्होंने शिकायत की थी, किसकी शिकायत की थी? कर्नल फिरदौस पी दुबास और मेजर कौशिक राय की। मामला क्या था? मामला का दृश्य फिर दिखा रहा हूं कि आर्मी This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. के जवान और स्थानीय पुलिस के साथ हुई थी भिड़ंत, कहा सुनी। और वहां पर कर्नल फिरदौस साहब जाकर के थाने में सीधा सीधा धमका रहे कि हमारे बंदे को आपने टच किया तो देख लेना क्या होता है। और बहुत सारा हॉट टॉक हुआ है, वहां पर धक्का मुक्की हुई थी। और ये मामला आईपीएस एसोसिएशन, अब उनके पास तो एसोसिएशन है, उन्होंने शिकायत की गृह मंत्रालय ने, मामला रक्षा मंत्रालय तक जाता है। बात कोई बड़ी नहीं थी। अब ये मामला जब इनके ऊपर कोई बात आ जाती है तो इसी तरीके से ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। अब आप ये दृश्य देखिए और वहां पर ये जो मामला है ना, सेना के अंदर एक मिसाल बन गया था और कहा गया था कि कभी कभी हमें भी इस तरीके का स्टेप लेना चाहिए कि पुलिस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ज्यादा हावी होती है गलत तरीके से, हम अनुशासन में रहते हैं, हमें गलत काम करना नहीं। अब यहां मामला जरा ये आपने देखा, अब यहां मामला कैसा हो गया जरा देखिए। सीधा सीधा अनुशासन तोड़ने का मामला गर्म, कार्रवाई के लिए आईटीबीपी डीजी को लिखा पत्र। अब ये सीधा सीधा बात थी कि एक जवान की मां का इलाज करते समय लापरवाही यानी उनको सांस की तकलीफ, उन्हें हाथ उनका अलग कर दिया। 2-3 हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व थे। सीएमओ ने पहले जांच कराई, वो गलत निकली। अब जांच आई, उसमें दोनों हॉस्पिटल दोषी हैं। इतनी चीजें बदली। अब ये इतनी चीजें बदलने के बीच में होता क्या है कि आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव सर वहां पर पहुंचते हैं। अब पहुंचते हैं, अपॉइंटमेंट लेके पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं सभी से। सीएमओ को बुलाया जाता है, इनके अधिकारी रहते हैं। लेकिन उन्हें इस बात को लगा कि इतने सारे जवान, 50-60 जवान आए हैं, वेपन्स के साथ आए और पोजीशन ले लेते हैं। अब ये मुद्दा बन गया। अब इनकी शिकायत की जा रही हो दबे जवान में। पुलिस आयुक्त तो बोले इतने लोग नहीं लाने चाहिए थे, यानी सीएमओ ने स्पष्ट रिपोर्ट उन्होंने कहा है इतने नहीं लाना चाहिए थे। आईटीबीपी कमांडेंट ने कहा घेरने की बात है गलत, यानी पुलिस आयुक्त की जांच को उन्होंने अपनी कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वहां पर आना, अपने जवान का साथ देना और कार्यवाही पर के लिए प्रेशर बनाना। अब इनको क्या, इन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव को फोन किया है। डिप्टी सीएम है ब्रजेश शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। मामला तो दूसरा हो गया। अब ये मामला अलग खड़ा हो गया कि आखिर इतने लोगों के साथ आए क्यों? किसी के साथ बदतमीजी की, किसी के साथ गाली गलौज की, किसी के साथ अभद्रता की। वो विदेशी नहीं थे, वो यहीं के लोग थे। ऐसे जैसे कि वो लड़का विकास आकर के घूम रहा था, बस उसी के ही भाई थे, इसी देश के रहने वाले हैं, उन्हें भी आने का अधिकार है। लेकिन हथियार में क्यों आए? तो हथियार में वर्दी है तो हथियार तो हमारे साथ रहता है, यानी वो चाइना से देश को बचा सकते हैं, लेकिन यहां पर अब राजनीति शुरू कर दी है। अब जरा देखिए, दोबारा हुई जांच की रिपोर्ट देर रात सौंपी गई। इलाज में लापरवाही, पहले इलाज में लापरवाही नहीं थी, अब इलाज में लापरवाही हुई। यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 50 जवानों द्वारा शनिवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय घेरने का मामला गर्म हो गया। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने आईटीबीपी के डीजी को पत्र लिखकर घटनाक्रम की जानकारी दी। मामले को अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई के लिए किया। अब देखा, पलट गए, पहले कुछ नहीं बोला, अब पलट गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जब सोशल मीडिया, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं किया, सोशल मीडिया ने तो कहा है। और क्या कह रहे हैं लोग, जरा ये सुनिए। गौरव जी ने भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद दिला दी। मुझे नहीं पता आपके साथ आपका विभाग कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन अपनी टीम के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब मानवीय संवेदनाओं की हद कर दी गई हो। इनकी कार्यप्रणाली को 100 बार नमन करना चाहिए। सच कहता हूं, बहरों को सुनाने के लिए जिस तरीके से भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका, ठीक उसी तरीके से अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वालों के कान में जू रिंगवाने के लिए सिस्टम की थोड़ा जरूरत था। अब वहां पर जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अब आम आदमी भी कह रहा है कि आम आदमी को कैसे इलाज मिलेगा। कम से कम फोर्स ने आकर के इतना तो किया कि ये सजग हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। हॉस्पिटल को मैसेज गया है ना, हॉस्पिटल के पूरे सिस्टम को मैसेज गया, लेकिन मामला यहां नहीं है। मामला ईगो पे जा रहा है। ईगो पे जाकर के यानी डीजी के लिए चिट्ठी लिखी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महानिदेशक स्वास्थ्य से रिपोर्ट मांगी। फतेहपुर निवासी विकास सिंह महाराजापुरा में आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात है। उनकी मां के साथ जो हुआ वो आप सभी जानते हो। अब ये मामला किस प्रकार का है, अब ये सीधा सीधा आता है कि शुक्रवार को, लेकिन इसे गोलमोल बताते हुए आईटीबीपी के कमांडेंट 50 जवानों के साथ शनिवार को पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं। दोबारा जांच होती है और न्याय मिलता है। इसमें ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, यानी अब ये मामला डीजी को लिखा है। अनुशासनहीनता बताया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि इस तरह कोई आगे न करे। हमारे काम में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, चाहे वो आईपीएस हैं चाहे आईएएस हैं। वो सोचते हैं कि सेना और सैनिक बॉर्डर पर रहें और वहीं ठुकते रहें, पिटते रहें, शहीद होते रहें। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं, हमारी जान को खतरा नहीं है, हमारी बात को भी खतरा नहीं होना चाहिए। और यहां पर आना, इनकी उपस्थिति दर्ज करने में इतनी तकलीफ हो रही है, आप समझ सकते हो इनकी ईगो कितनी बड़ी। लेकिन ईगो थोड़ा राजनीतिक चीज देखते हैं। अब इन्होंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को, उनके सचिव से बातचीत की। मामला उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनके मामला ब्रजेश पाठक जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन एक साइड आईटीबीपी किसके अंडर है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर है। तो अलग अलग कहीं ना कहीं कोई न कोई बात होगी, तो ट्रेलर तो दिखाना जरूरी है। तो अब आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो आज भी कहीं न कहीं सैनिकों के मनोबल को बढ़ाता है कि हमारे इस तरीके के कर्नल होने चाहिए, इस तरीके के कमांडिंग अफसर होने चाहिए जो हमारे साथ खड़े हों। लेकिन फिरदौस साहब ने भी कुछ नहीं कहा था, यही कहा था हम गलत हैं नहीं, आप दादागिरी मत करिए। कौन से सैनिक जाकर के किसको जाकर के परेशान करते हैं, कितने कंटेनमेंट आपने देखा वो कैंट हैं, शहरों में हैं, मिलिट्री स्टेशन है, हम कहीं एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, कहाँ जाकर के हम आपकी जो अंदर की व्यवस्था है उसको खराब करते हैं। हमारी 100 गाड़ियाँ कानवाई चली जाती हैं, हमारे को निर्देश दिए जाते हैं आप शहरों में कानवाई नहीं रोकना है, आउटर में कानवाई रोकना है। हम अलग से जाकर के अपना ब्रेक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमारे साथ कहीं ना कहीं सिविलियन कोई न कोई चोरी या तमाम ऐसे केसेस करते हैं। लेकिन सेना ने और सैनिकों ने क्या किसी का बिगाड़ा है, और आखिर इस विकास ने क्या किसी का बिगाड़ा था जो 2 दिन एक अपनी माँ की कटी हुई बाजू को लेकर घूम रहा है। कहीं ना कहीं मानवीय आपको पहलू देखना होगा। और जो भी हुआ क्या हुआ, शायद ये नहीं होना चाहिए कि जो भी है सैनिक आता है छुट्टी लेकर के तो कम से कम उसको तवज्जो तो दो। बस इतनी आपसे गुहार है। धन्यवाद।